नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज़ जो बनते हैं उसका पार्ट 1 लेकर आया हूँ। और आज आपको मैं 250 एमसीक्यूज़ करवाऊंगा आज की वीडियो में। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले ही आपका फास्ट रिवीजन रहने वाला है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। पूरा वीडियो अगर आप ये देख लेते हो और आप ये जो 10 पार्ट आएंगे इसके अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए हर एक पार्ट में कवर कर रहा हूँ। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ। प्लेलिस्ट मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। कंटेंट जो होगा बाइलिंगुअल रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। बात हो रही है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, किस देश से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे तो ये बता दिया कि जो मौलिक कर्तव्य हैं किस देश से लिए गए हैं, सोवियत संघ से लिए गए हैं। प्रेजेंट में हम बोलेंगे रूस से लिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ अगर पूछा जाए कि इन्हें किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 1976 में, ध्यान रखना है 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके जरिए भाग 4A, ठीक है, भाग 4A जो है, अनुच्छेद 51A जो है, इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ऊपर मैंने आपको बता दिया मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। अब मैं आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ भाग पूछा जाए तो संविधान का जो भाग 4A है इसमें बताया गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और इसे कब जोड़ा गया था, 1976 में आपातकाल के दौरान इस समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1976 में आपातकाल के दौरान इस समिति का गठन किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं ये जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल मिला के जो मौलिक कर्तव्य हैं ना वो हैं 11। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, 11वां मौलिक कर्तव्य जिसमें कि शिक्षा का अधिकार बताया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें कि जो 86वां संविधान संशोधन है कब हुआ था, 2002 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत क्या बताया गया है, तो इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में स्थित है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4A में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के किसी भी बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का पालन करना नागरिक के लिए क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिक दायित्व है। ये मौलिक कर्तव्यों का पालन करना नागरिकों का नैतिक दायित्व है, यानी कि मोरल ऑब्लिगेशन है। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए, कंटेंट जो है आपके लिए बिल्कुल मैंने बाइलिंगुअल रखा है। कोई वर्ड अगर आपको हिंदी में समझना है तो आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो, ठीक है। बेस्ट कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ। और आप ये देख रहे हो ना कि जैसे कोई भी वर्ड आया मौलिक कर्तव्य, कोई भी टॉपिक आया मौलिक कर्तव्य, जितने भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना वो आपको एक साथ करवा रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली डाला हुआ।
नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना कौन सा मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करने का मौलिक कर्तव्य किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य केवल किसके लिए लागू होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। तो स्वर्ण सिंह समिति ने कुल मिला के 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 51A(G), ये आपने ध्यान रखना है। 51A क्लॉज जी, इसमें बताया गया है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए वर्मा समिति का गठन किया गया था। ऊपर मैंने आपको स्वर्ण सिंह समिति बताया, एक वर्मा समिति भी ही है, इसका संबंध भी मौलिक कर्तव्यों से ही है। तो इसका गठन कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1999 में। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन है जो बार बार घूम फिर के पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना कौन सा कर्तव्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है ना, इसमें नागरिकता का उल्लेख है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है, इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। तो देखिए, भारत में ना एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो देखिए, भारत में जो एकल नागरिकता है यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है, इसकी अवधारणा ली गई है ब्रिटेन से, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है वो है संसद। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है ये 1955 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इनमें से किस देश में दोहरी नागरिकता यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे बात हो रही है दोहरी नागरिकता की यानी कि ड्यूल सिटीजनशिप की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में ना दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अब ये दोहरी नागरिकता का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, इन देशों में ना व्यक्ति के पास पूरे देश की नागरिकता के साथ साथ उस विशेष राज्य की भी नागरिकता होती है जहां वह निवास करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारा भारत है तो हमारे भारत में एकल नागरिकता यानी कि सिर्फ हमारे पास भारत की नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो पंजाब से है तो उसके बाद पंजाब की नागरिकता भी होगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड देशों में क्या होता है, देश की नागरिकता तो होगी, लेकिन वो जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की भी नागरिकता उनके पास होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनुच्छेद 5 के अनुसार भारत की नागरिकता किसे प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जो भारत में जन्मा हो। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की जो नागरिकता का उल्लेख है ये अनुच्छेद 6 में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने से भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए भारतीय नागरिकता जो है ना, ये 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? देखिए मैंने आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन करवाया था कि जो भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, मैंने आपको बताया 5। तो देखिए ये 5 तरीके कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। जन्म के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर, हम बोलेंगे पंजीकरण, देशीयकरण, ठीक है, और क्षेत्र को शामिल करके। इन 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? तो भारतीय नागरिकता का जो अंत है ये 3 प्रकार से हो सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, भारतीय नागरिकता का जो अंत है मुख्य रूप से 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे? पहला होगा त्याग, है ना, दूसरा होगा समाप्ति, तो त्याग पहले लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा आपको, ठीक है, तीसरा क्या है? वंचन। तो देखिए जो त्याग होता है ना, यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देता है तो उसकी नागरिकता का अंत हो जाता है। दूसरा है समाप्ति। समाप्ति कैसे होगा? यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरा है वंचन। जब भारत सरकार द्वारा धोखाधड़ी, देशद्रोही गतिविधियों या संविधान के प्रति अनादर के आधार पर नागरिकता छीन ली जाती है, उसे हम वंचन बोलेंगे। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। कोशिश यही चल रही है कि कम टाइम में मैं आपकी 250 MCQs पार्ट 1 का कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। और आप खुद देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता लग रहा होना। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है ना, ये संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्रवासी दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस है, 9 जनवरी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी कि 9 जनवरी, ठीक है, ईयर भी आपको ध्यान रखना है कब? 1915 को महात्मा गांधी ना दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, वह कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, LM सिंघवी समिति। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया था LM सिंघवी समिति का गठन। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। और इन देशों के जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई। ये आपने ध्यान रखना है इनको। नेक्स्ट है OCI यानी कि ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में OCI यानी कि ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को नागरिकता का विवरण किस अनुच्छेद में था? तो देखिए नागरिकता का विवरण था अनुच्छेद 5 से 11 में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। देशीयकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निश्चित अवधि तक निवास। इसके द्वारा देशीयकरण या बोल सकते हो न्यूट्रलाइजेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का ये एक आधार है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अनुच्छेद 9 क्या स्पष्ट करता है? तो देखिए अनुच्छेद 9 जो है ना ये स्पष्ट करता है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का ना रहना। ये बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 9 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के पास है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किसे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो देखिए भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि प्रेजेंट में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं। कॉमेंट में राष्ट्रपति का नाम जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो देखिए संविधान का जो भाग कौन सा है? भाग है 5। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है ये संघीय कार्यपालिका से यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंतर्गत ना अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। संघीय कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से 78 तक बताया गया है। भाग कौन सा है? भाग है 5। अगला क्वेश्चन है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये बताया गया अनुच्छेद 52 में। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। और आर्टिकल 52 यानी कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो निहित होती है किसमें? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल का उल्लेख है यह है अनुच्छेद 54 में। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख बताया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बताई गई है। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में एक सवाल का जवाब देना है कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। आप इसे जो छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हो ना बहुत ईजी होते हैं, लेकिन जवाब जरूर दिया करो कमेंट में। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का पद है ये आता है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि प्रेजेंट में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, स्टार्टिंग के नाम आपको बता देता हूँ, सीपी। आगे आपने क्लियर करके मुझे बताना है कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए राष्ट्रपति को जो पद की शपथ है ना ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है ना ये है अनुच्छेद 72 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 74 में। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है अनुच्छेद 74 में, आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा यह किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75 क्लॉज 1। अनुच्छेद 75 का बोल लो, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा ये बताया गया है। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में बताया गया है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 78 में। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अधिकतम कितने समय में चुनाव होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 महीने में। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो तो चुनाव है ना अधिकतम 6 महीने में होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जब भी रिजाइन करता है तो किसे अपना त्यागपत्र देता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो देखिए, संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जॉइंट सिटिंग है, इसे कौन बुलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। ये आपने ध्यान रखना है। और भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 108 है ना, इसके तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाएगी, ये बताया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और आपको अगला जो MCQ सीरीज़ चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। पैरेलली वो भी मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चाहे इकोनॉमिक्स का चाहिए, साइंस का चाहिए, इन्वायरमेंट का चाहिए, आर्ट एंड कल्चर का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, कोई भी चाहिए मुझे कमेंट में बताइए। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो हो, चाहे आप SSC, रेलवे, UPSC, स्टेट PCS, ठीक है, डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वह सदस्य ना हो? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 15%। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58 किससे संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 58 जो है ये संबंधित है किससे? राष्ट्रपति की योग्यताओं से। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो देखिए, राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है ना, ये आती है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना, ये है अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट है, भारत के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, भारत के कार्यपालिका जो संवैधानिक प्रमुख होता है ना, ये होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है ये किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निपटारा है ये उच्चतम न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो देखिए, राष्ट्रपति पद की जो योग्यता के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो होती है 35 वर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा कैसे सौंपता है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा है, अपना रिजाइनेशन है, किसे सौंपता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को।
नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो देखिए, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बिल्कुल निर्विरोध चुने गए थे, उनका नाम पूछा जा रहा है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा करने या शांति संधि करने की कानूनी शक्ति किसमें निहित होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में। युद्ध की घोषणा करने या शांति संधि करने की कानूनी शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ वोम। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के कितने समय तक प्रभावी रहता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो देखिए, भारत का जो सर्वोच्च सेनापति है ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति ने सबसे लंबी अवधि तक पद संभाला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक पद संभाला था, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसमें शामिल होते हैं संसद के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार होता है संविधान का उल्लंघन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो देखिए, भारत सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार है ये पूछा जा रहा है कि कौन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। ये आपने ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा की सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये आपने ध्यान रखना है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्रता के समय कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन तैयार किया था एडवर्ड लुटियंस ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एडवर्ड लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? तो देखिए, अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशासन संबंधी जानकारी राष्ट्रपति को देना।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन का प्रावधान करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद कौन सा है पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 जो है ये संसद के गठन का प्रावधान करता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के अनुसार भारत की संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है? तो देखिए, राज्यसभा की जो संरचना है पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये अनुच्छेद 80 में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए, लोकसभा की संरचना से संबंधित है अनुच्छेद 81। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 84। आर्टिकल 84 जो है इसमें संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के सत्र, सत्रावासन और विघटन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 85 में। आर्टिकल 85 जो है इसमें संसद के सत्र, सत्रावासन और विघटन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 87। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग सचिवीय कर्मचारी का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 98 में। यह आपने ध्यान रखना है। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, अभी भी आपको बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। यही क्वेश्चन है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार घूम फिर के पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद के तहत लिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 99। आर्टिकल 99 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 99 जो हैं ये संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 99 के तहत लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सदन में मतदान और रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्रवाई करने की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 100। यह आपने ध्यान रखना है। आर्टिकल 100 जो है इसमें सदन में मतदान और रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्रवाई करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्य के लिए लाभ का पद धारण करने पर प्रतिबंध है किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 102 क्लॉज 1A। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसद के सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का उल्लेख है किस अनुच्छेद में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105 में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए, संसद सदस्यों का जो वेतन और भत्ते हैं इसका निर्धारण करता है संसद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 में बताया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक की परिभाषा यानी कि मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में ना धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित अनुच्छेद है। तो देखिए, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 111। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनियोग विधेयक से संबंधित प्रावधान है। तो देखिए, विनियोग विधेयक से संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 114 में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवानुदान का उल्लेख है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अनुच्छेद 116 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान किसमें है? तो देखिए वित्तीय विधेयकों यानी कि फाइनेंशियल बिल के बारे में विशेष प्रावधान किसमें बताया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रक्रिया के नियम बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? देखिए प्रक्रिया के नियम रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 118 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए संसद में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है ये अनुच्छेद 120 में बताया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 121 में बताया गया है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध के बारे में। अगला क्वेश्चन, अदालतों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 122। आर्टिकल 122 में अदालतों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 89। आर्टिकल 89 में बताया गया है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, आर्टिकल 89 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? देखिए संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ली गई है ब्रिटेन से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? देखिए संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये ली गई है किस देश से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के देश से ली गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए आपातकालीन प्रावधान यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न ये लिए गए हैं जर्मनी देश के संविधान से। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है ना, यहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल और समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा जो है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान देश से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश से लिया गया है? तो देखिए राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है ये लिया गया है आयरलैंड देश से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। संघात्मक विशेषताएं यानी कि फेडरल सिस्टम और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा देश से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं ये लिए गए हैं फ्रांस से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है ये ली गई है अमेरिका देश से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना में न्याय या बोल सकते हो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ यानी कि रूस देश से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस देश से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड देश से। नेक्स्ट है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो देखिए एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन, कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो देखिए कानून बनाने की प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है ये कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन देश से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन से। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ये लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द्विसदनीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो देखिए द्विसदनीय व्यवस्था बायकैमरलिज्म किस देश की देन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कहाँ से लिया गया है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है ये लिया गया है कनाडा देश से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है? तो देखिए लोकपाल का विचार जो है स्वीडन देश से लिया गया है। स्वीडन देश बोल लो या बोल लो स्कैंडिनेवियाई देश से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गणतंत्रात्मक ढांचा किस देश से लिया गया है? तो देखिए गणतंत्रात्मक ढांचा जो है ये लिया गया है फ्रांस देश से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का विचार किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का जो विचार है ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 4। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में। संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन, क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के तहत आता है? ग्राम पंचायतों का जो संगठन है ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है अनुच्छेद 39 ए में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य स्मारकों, स्थानों और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49। यह आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल 49। नेक्स्ट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, किस में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद का हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, शराबबंदी या बोल सकते हो मद्य निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए शराबबंदी जो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए कृषि और पशुपालन का जो संगठन है ये अनुच्छेद 48 से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो देखिए पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 48A में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों को चेक की संज्ञा किसने दी थी जो बैंक की सुविधा अनुसार दे हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केटी शाह। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद कौन सा है ये? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 है ना, ये बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन सा नया निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़ा गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, SC, ST और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 46 में। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 41 में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 41 है इसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसूति सहायता यानी कि मैटरनिटी रिलीफ का उपबंध किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 42 में, आर्टिकल 42 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किस अनुच्छेद में दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43A। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद के तहत आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43B। आर्टिकल 43B जो है ये सहकारी समितियों को बढ़ावा देना इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को गांधीवादी सिद्धांत माना जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है कौन सा? अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 जो है इसे गांधीवादी सिद्धांत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो देखिए राज्य की परिभाषा जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 36, आर्टिकल 36 में दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया अर्थात भारत। ये हमारे देश का ऑफिशियल नेम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है इसमें उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति यानी कि 15वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं कौन है पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CP राधाकृष्णन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है ये लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 64 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा ये बताया गया अनुच्छेद 64 में। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 35 वर्ष चाहिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना ये 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है केवल पेश किया जा सकता है कहाँ पर? राज्यसभा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करता है कौन? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा सभापति के रूप में वर्तमान में कितना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 लाख रुपए। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे किसका वेतन प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति का। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे वेतन प्राप्त होता है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की जरूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी मतदान पद्धति अपनाई जाती है? तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान पद्धति अपनाई जाती है वो होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरीय मत पद्धति। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णकांत। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति के शपथ का जो उल्लेख है यह अनुच्छेद 69 में है। यह आपने ध्यान रखना है। अनुच्छेद 69 जो है इसमें है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति बनने के लिए किस सदन का सदस्य होने की योग्यता आवश्यक है? तो देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए ना, उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा जो सदन है इसका सदस्य होने की योग्यता आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में मत देने का अधिकार कब होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल मतों के बराबर होने की स्थिति में। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में मत देने का अधिकार होता है कब? केवल मतों के बराबर होने की स्थिति में। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि है वो है 15,000 रुपये। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किन 2 उपराष्ट्रपतियों ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 65 में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 65 है, आर्टिकल 65 है, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने पर जो उपराष्ट्रपति होंगे ना वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद को भरने क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए चुनाव यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए, किस अनुच्छेद में ये बताया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 68 में। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव का आयोजन कौन कराता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो आयोजन है ये कौन कराता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत निर्वाचन आयोग। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकता, यह किस अनुच्छेद का हिस्सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है, आर्टिकल 66 है, इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद उपराष्ट्रपति जो होगा वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। अगला क्वेश्चन, भारत के वह उपराष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है, इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो देखिए वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कमेंट में ज़रूर बताना कौन से नंबर की हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते? संसद के मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है ना, ये दिया गया है अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है ये सौंपते हैं किसे? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 12 सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है। अगला क्वेश्चन, किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार चुनाव लड़ा जा सकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है, मतलब कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करते हैं। अगला क्वेश्चन, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे ये। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे ये। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को वेतन के रूप में प्रतिमाह कितनी राशि मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए की राशि मिलती है राष्ट्रपति को वेतन के रूप में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे कितने समय के भीतर भरना अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार कौन संभालता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2015 में। अगला क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और बताओ आप प्रेजेंट में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए ये पार्ट 1 वीडियो है, 250 MCQs पढ़ेंगे और आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आया हूँ। सभी पार्ट देख लेना, पॉलिटी आपका चुटकियों में निकल जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय भारत में छोटे धन संबंधी हिस्सेदारी के सिविल मामलों का समाधान करता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंसिफ न्यायालय। भारत में एक जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी जिला न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा न्यायालय संपत्ति विवादों, तलाक और उपभोक्ता समस्याओं जैसे नागरिक मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीवानी न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी संसद के पास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये आपने ध्यान रखना है, संविधान का अभिरक्षक है ये। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जो है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा H.J. कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ये। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संसद के पास। अगला क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा जाता है? तो देखिए संविधान का जो व्याख्याकार है, संरक्षक है, ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केवल महाभियोग के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति P.N. भगवती। इन्होंने जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 143। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 129। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा M. फातिमा बीवी। ये आपने ध्यान रखना है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34। 33 और 33 + 1, ठीक है। जो एक है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर हम बात करें कि टोटल न्यायाधीश कितने हैं वो 33 हैं, और एक मुख्य न्यायाधीश है। टोटल मिला के कितने 34 हो गए। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष का अनुभव अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 10 वर्ष।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति देता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 137। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करना सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल क्षेत्राधिकार यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को सभी अदालतों पर बाध्यकारी बनाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 141। ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ई बुक चाहिए पॉलिटी की 2500 MCQ वाली, वो आप हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com, ये एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, यहाँ से बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किससे दिया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन दिया जाता है भारतीय संचित निधि से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस प्रसिद्ध केस में दिया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। 2500 MCQ सीरीज़ का ये पार्ट 1 था। 250 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट हुआ और इसी के बाद पार्ट 2 आ जाएगा। पूरा देख लेना। ये जो 2500 MCQs हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी में से घूम के एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे पार्ट कंप्लीट करके जाना, क्योंकि संपूर्ण जानकारी ही आपको मोटिवेट करेगी कि आपका सब्जेक्ट तैयार हुआ है। ठीक है, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई बुक्स चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibookspdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।